Namaskar, this is the next video of strategic marketing, and in this video we are going to discuss about strategic evaluation and control. So let's start. First of all, we discuss about the definition of strategic evaluation and control. It is defined as a process of determining the effectiveness of a given strategy in achieving the organizational objectives and taking corrective actions wherever required. यानी कि जो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं क्या वो अचीव कर पाए हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाए हैं तो ऐसे कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे उनको अचीव करने के लिए। यानी जो स्ट्रैटेजिक की बात करें तो दो हम फेजेस की बात करेंगे, एक इवैल्यूएशन की और एक कंट्रोल की। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यानी हमने जो सेट किए थे क्या वो कर पाए या नहीं। और कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कोई गैप आ गया है एक्चुअल और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस में तो उस गैप को कैसे दूर किया जा सकता है। Now we discuss the strategic control process. First is determine what to control, यानी ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को जिनको हमको अनकम्प्लिश करना है, जिनको हमने अचीव करना है। सेकंड है सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। जब कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की बात होती है तो 3 क्वेश्चंस हमको आंसर करना है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनको कैसे सेट करना है और कौन से टर्म्स में उनको एक्सप्रेस करना है। यानी कि हमको कौन कौन से की एरियाज़ हैं परफॉर्मेंस के जिनको आइडेंटिफाई करना है। हमको इसके साथ साथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कई बार कंपनी को अपना मार्केट शेयर रेज करना है तो कौन से 2 इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लाइक वी वांट टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम और वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स फोर्स और बोथ। नेक्स्ट है मेजर परफॉर्मेंस। मेजर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हमको परफॉर्मेंस को मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है ऑन द basis of control standards. The measurement of performance should be on the continuous basis ताकि कोई भी डेविएशन हो तो उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट है कंपेयर द परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स, यानी हमको जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको अपनी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर डेविएशंस फाइंड करनी। डेविएशंस होती हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में। अब इसके अंदर डेविएशंस 3 प्रकार की हो सकती हैं, या तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, दूसरा हो सकता है कि ख़राब है और तीसरा हो सकता है कि बिल्कुल हमने एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच कर ले, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है। तो जनरली अगर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है तो हमको डेविएशंस के कारण जानने हैं, जो कि इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, रैंडम, कुछ भी हो सकते हैं, उनको ढूंढने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब हमने डेविएशंस फाइंड कर ली हैं, हमें पता चल गया कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डेविएशन, तो उसको हमने दूर करने का प्रयास करना है। हमने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, स्टैंडर्ड्स को चेक करना है और कई बार हमको अपने प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा से रीफॉर्मुलेट करना है। इसके लिए हमको अपना डिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है और कई बार जब हम स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं तो हमको दोबारा से जो स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं वो कई बार लो स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं हो पाती है। तो रीफॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज प्रोड्यूस द सिचुएशन वेयर फ्रेश स्ट्रैटेजिक चॉइस हैज़ टू बी मेड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। पहला है प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्ट्रैटेजी, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। एवरी स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। अब ये कौन कौन सी अजम्पशंस हो सकती हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज कितने हैं, आईटी में हम कितने एक्सपर्ट है। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, इसके साथ साथ ग्रोथ कैसी है, टेक्नोलॉजी, इंटरनल रेट्स, रेगुलेशंस, डेमोग्राफिक चेंजेस, ये सारे हम देखते हैं। इसके बाद हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की ओर देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, रेगुलेशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये जनरली की प्रेमिसेस के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। इंडस्ट्री फैक्टर्स लाइक कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट्स ऑन विच स्ट्रैटेजिक असम्पशंस आर मेड। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकें कि क्या उसके अंदर कोई चेंजेस की आवश्यकता है या नहीं। तो इनमें हम
टू बेसिक टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल को देखते हैं। पहला है मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एंड सेकंड वन इज़ माइलस्टोन रिव्यूज़। जो मॉनिटरिंग थ्रस्ट स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट होता है उसके अंदर हमको जो मैनेजर्स होते हैं उनको फीडबैक मिल सकता है ताकि वो ये जान सकें कि स्ट्रैटेजी को प्रोसेसिंग करना है या उसके अंदर कोई चेंजेस की आवश्यकता है। यानी जो सिग्नल्स हैं वो एक फीडबैक का काम करती हैं जिसके अंदर टाइम कॉस्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सक्सेस चल रही है हमारे प्रोजेक्ट की नहीं, ये देखा जाता है। दूसरा है माइलस्टोन रिव्यूज़। जो माइलस्टोन रिव्यूज़ की बात करते हैं तो जो क्रिटिकल माइलस्टोन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि ये जो इस इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर हम पूरी स्ट्रैटेजी को दोबारा से रीअसेस करते हैं ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि उसी स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू करना है या हमको उसके अंदर कुछ परिवर्तन की, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के अंदर और बाहरी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकें ताकि अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी को, फर्म की स्ट्रैटेजी को कोई बाहरी खतरा है उसको पहले से ही परखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। एक ही कंटीजेंसी प्लान होता है जहाँ पे कंपनी को अपनी जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है उसको दोबारा से रिव्यू करना पड़ रहा है क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया है। इट इज़ नीडेड एट एवरी स्टेज ऑफ द स्ट्रैटेजी क्योंकि जो सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो किसी भी टाइम आ सकता है। सच एन occurrence शुड ट्रिगर एन इमीडिएट एंड इंटेंस रीअसेसमेंट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजी एंड इट्स करंट स्ट्रैटेजिक सिचुएशन। Now we'll study the marketing audit. Marketing audit is a fundamental part of marketing planning process. एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं कंपनी का। इसके साथ साथ कंपनीज़ का जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको असेस करते हैं ताकि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो पता चल जाए, कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाए, साथ ही साथ कंपनी कैसे अपनी ओवरऑल मार्केटिंग परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकती है उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जा सके। ये बेसिकली 3 एरियाज़ पर फोकस करती है: एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Now we'll study the characteristics of marketing audit। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जहाँ पे हम सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। पीरियोडिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलरली कंडक्ट की जाती है कंपनीज़ के अंदर, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मार्केटिंग ऑडिट है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा किया जाता है जो जनरली कंपनी के बाहर का व्यक्ति होता है, जिसमें हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को क्रिटिकली रिव्यू करते हैं ताकि हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का एवैल्यूएशन हो सके और कंपनीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और वीकनेसेस के बारे में जानकारी मिल सके।